हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का समय है या इस समय बज रहे हैं करीबन 7। तो आजकल जानते हैं सुबह ही अर्ली मॉर्निंग साफ सफाई हो जाती, क्लीनिंग हो जाती है। तो क्योंकि इनको जल अर्पण करना पड़ता है। तो देखिए डॉगी है, ये छोटा सा डॉगी है, इसके मुंह पे चोट लग गई थी तो ये खाना पीना नहीं खा पाता ठीक से। तो इसको मैं हलवा खिला रही थी, उसमें से भूखा था, चिल्ला रहा था खाने के लिए। तो वैसे भी जानते हैं कई डॉगी थे, तो कई डॉगी जो हैं अडॉप्ट हो चुके हैं, गोद ले लिए गए हैं। तो देखिए उनको भी अच्छा जीवन मिल जाएगा कि अच्छे घर में रहेंगे, खाना पीना सब मिलेगा कायदे का। और ये कॉलोनी में इसी तरह रहते तो कभी गाड़ी चढ़ जाती, कभी चोट लग जाती है। तो उससे अच्छा किसी घर में चले गए तो आराम से उनको भी ज़िंदगी मिल गई है। तो जो और डॉगी उन लोग की देखभाल तो हम लोग ये करते हैं, सभी लोग मिलके कुछ ना कुछ खाने को दे देते हैं। और इन लोगों का खाना भी डेली रूटीन में बंधा हुआ है। तो ये देखिए आराम से खा रहा है, कितने मजे से हलवा, क्योंकि स्नॉट में उसके चोट लग चुकी है। तो ये कोई हार्ड चीज खा नहीं पाता है। तो आप लोग भी कॉलोनी में जैसे कोई एनिमल है तो भाई उसे कुछ खिला दिया कीजिए। तो ये देखिए सुबह का समय है, हमारे कॉलोनी में सुबह सुबह ही साग सब्जी है, फल है वगैरह बेचने के लिए आ जाते हैं। और ताजे ताजे फल और साग सब्जी आते हैं। तो मैंने भी सोचा केले ले लूँ, तो वही मैं उससे पूछ रही हूँ कि केले कैसे दे रहा है। तो आजकल पता नहीं क्यों केले जो आ रहे हैं वो हरे हरे से आ रहे हैं, जैसे दवाई से नहीं किए जाते उस तरह के। तो मैंने वैसे 1 दर्जन केले ले लिए थे देख के, जो पके हुए केले थे। तो वही दिखा रहा था और मैं फटाफट नहाने चली गई थी। और ये नहा चुके थे। तो मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी सब करके गई थी। तो आज नाश्ते में बनना पोहा। तो मैं उधर नहाने चली गई थी, उन्होंने देखा सब तैयारी है ना, मैं क्यों ना नाश्ता बना दूँ सभी के लिए। तो ये देखिए पोहा की तैयारी मैंने कर दी थी, ये पोहा बना रहे हैं। तो चूरा जब भी मैं पोहे के लिए तैयार करती हूँ तो चूरे को मैं पानी भिगोती नहीं हूँ, उसको अच्छी तरह से छन्नी में नल के नीचे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो धोने से ये होता है जो किरकिरी होती है वो भी निकल जाती है और चूरा भी अच्छी तरह से फूल जाता है। और उसको छन्नी में करके रख देती हूँ। तो देखिए ये पोहा बनना है। और पोहे में जब तक कड़ी पत्ता न डाला हो जब तक मज़ा नहीं आती है। तो ये कड़ी पत्ता है, टमाटर है और मूंगफली दाना है, ये सब चीज़ डाल के अच्छी तरह से पोहा बनेगा। तो देखिए टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर जब तक गलेंगे जब तक के पोहा भी उधर देखिए भीग ही रहा है। और ये पोहा मेरा बनके, और उधर चाय भी धर दी थी पकने के लिए। तो ये अब देखिए पोहा भीगा हुआ, जो चूरा होता है वो भी डाल दिया है। तो पोहे के लिए चूरा वैसे मोटा लाता तो अच्छी तरह से भीग जाता है इस तरह से करने से। तो ये देखिए अच्छी तरह से पोहे को भून लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। तो कभी हम लोग हल्दी डाल के बनाते हैं तो बिना कभी हल्दी के बनाते हैं। तो पोहा तो वैसे भी कई तरह का आपको हम दिखाई चुके हैं और वीडियो भी डाल चुके हैं कई तरह के पोहे की। तो देखिए पोहा अच्छी तरह से भून रहा है और इसमें थोड़ा सा नींबू भी खट्टे के लिए डालेंगे। वैसे पोहे का खाने का मजा तो जाड़े में है, क्योंकि जब उस समय खूब मटर आती है हरी वाली, और हरा प्याज भी आता है और हरा लहसुन भी आता है। तो उसमें जो पोहा बनता है उसका स्वाद ही अलग हो जाता है खाने का। तो ये देखिए चाय भी हमारी पक चुकी है और पोहा भी हमारा बन गया, तैयार हो गया है। और उधर मैं नहा के निकल आई थी, मगर मैं पूजा कर रही थी। तो ये देखिए अम्मा दादा यानी कि हमारे सास ससुर अपने मम्मी पापा के लिए भी जो है, जो भी हमारे किचन में आजकल बनता है, तो जब तक पितर चलेंगे जब तक जो भी बनेगा किचन में वो उनके लिए भी निकाल दिया जाता है खाने के लिए। तो देखिए सबके लिए नाश्ता निकाल रहे हैं। तो ये फटाफट चाय निकल रही है। तो हमारे बीच पूरज होते होते कितना अच्छा लगता है, मगर मेरे घर में सास ससुर कोई नहीं है, बुजुर्ग हमारे घर में कोई नहीं है। तो कभी कभी कमी बहुत खलती भी है कि हम लोग साथ कोई बुजुर्ग होता है तो कितना अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो ये देखिए अब दोपहर का लंच तैयार हो रहा है। तो लंच में आज हमारे यहाँ बनना है लौकी के स्टीम वाले कोफ्ते। तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी। तो मैंने कोफ्तों के लिए बनाए, लौकी को अच्छी तरह से घिस लिया था, उसका बेसन और कुछ मसालों में उसे मैश करके जैसे गट्टे के रोल बनाए जाते उसी तरह बना के और उसे 15-20 मिनट के लिए स्टीम कर लिया था। तो वो अच्छी तरह से स्टीम हो गए थे। उसके बाद उनको मैंने हवा में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए तो थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो उनको काटने में काफ़ी आराम रहता है और बिखरते नहीं हैं। तो उसी तरह से मैंने उनको गोल गोल काट लिया था। उसके बाद में हल्का सा जीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ये वैसे भी इसको नाश्ते में अगर आप खाइए तो बहुत ही अच्छे लगते खाने में।
तो ये देखिए अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो वैसे भी जानते हैं बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते, तो उनको किसी न किसी बहाने से खिलाना पड़ता है। मगर आप ये सोचेंगे मेरे घर में कोई बच्चा तो नहीं, मगर मेरे घर में एक बड़ा बच्चा है वो खाने पीने में बहुत नखरे दिखाता है, उसको खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी लौकी नहीं खाएंगे, कभी भिंडी नहीं खाएंगे, कभी ये नहीं खाएंगे, तो उसके लिए स्पेशली देखिए इस तरह से बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह से बना दीजिए तो खा लेता वो। तो चावल भी मैंने उधर भिगो के रख दिया था। तो मैं कुछ काम में लग गई, तो ये जब तक किचन में जाके जानते हैं कि आदत अगर ये घर में है तो किचन में चले जाते हैं, जो उनको समझ में आता है बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए इन्होंने एक तरफ चावल ही चढ़ा दिया है, उधर फटाफट देखिए मसाले भुने जा रहे हैं। जैसे मैंने अदरक है, मिर्चा, हरी मिर्ची है और प्याज है, लहसुन, सबका मसाला बना के और जो मसाले होते हैं वो सब डाल के अच्छी तरह से मसाले भून लिया। और जो ये गट्टे थे लौकी के, उनको भी अच्छी तरह से मसाले में भून लीजिए। आप इस तरह से भी खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अब इसमें हल्की सी ग्रेवी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाएंगे, और हल्की सी ग्रेवी लगा दी है और उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई थी, मगर अभी थोड़ी सी पकना बाकी थी। उधर गैस पे मैंने इसको चढ़ा दिया था, चावल मेरा बन गया था और बस मैं आके फटाफट रोटियाँ सेक रही थी गर्मा गर्म। तो क्योंकि दोपहर के समय को सभी को भूख बहुत तेज लगी थी, तो मैं फटाफट रोटियाँ सेकती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सास ससुर के लिए खाना निकालूंगी। तो वैसे भी मैं गाय और डॉगियों के लिए खाना निकाल देती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ। तो देखिए उधर मैं सब्जी भी चलाती जा रही थी, और क्योंकि धीमी धीमी आंच पे इसको पका रहे। देखिए मेरी सब्जी बन गई है, कितनी देखने में अच्छी लग रही है और खाने में वाकई बहुत टेस्टी थी। आप भी एक बार बना कर जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह की सब्जी, तो बताइएगा कि आप लोगों को भी कैसी लगी है। वैसे भी मैं लौकी की तरह कई तरह से बना चुकी हूँ। तो ये क्लिप जो है उस दिन की है जिस दिन मैंने आपको दिखाया था कि कॉर्न की चाट जो बनाई थी मैंने। तो ये उसी दिन मैंने जो थोड़े से जो भुट्टे के दाने थे वो मैंने रोक लिए थे और उसको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया था, और उसी में आलू मिला के मैश कर दिया था और उसमें कुछ मसाले थोड़े से ऐड कर दिए थे। तो इसको मैंने टिक्की बना के धीमी धीमी आंच पे सेका था। इसको तेज आके बिल्कुल सेकिएगा, क्योंकि जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी तो फ़ायदा कुछ नहीं है और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको धीमी धीमी आंच पे मैंने सेका है और वाकई में इतनी टेस्टी टिक्की बनी थी। और उसके ऊपर से मैंने इसमें जो चाट मसाला आता है वो ऐड कर दिया था हल्का सा ऊपर से। वैसे भी चाट मसाला आप कोई पकौड़ी वगैरह बनाई तो उसमें अगर हल्का सा ऊपर से डाल दीजिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उधर मेरी चाय भी देखिए पक के तैयार हो गई है और इसको मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया था। तो चलिए आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिए। तो आप लोग इस तरह बना के जरूर देखिएगा कि आप लोग को भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो ये देखिए शाम का समय है और इस हफ्ते जिन लोगों का बर्थडे या शादी की सालगिरह हो तो उन सभी को हमारी और इनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग का शादी की सालगिरह या बर्थडे हुआ करे तो आप हम लोग को जरूर बताया कीजिए, तो हम लोग जो है अपने वीडियो में ऐड कर लेंगे और बधाई दिया करेंगे। हम लोग को भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। ये नॉर्मल साबूदाना नहीं, ये बड़ा वाला साबूदाना है जो अक्सर व्रत में, नवरात्र वगैरह में, पूजा में भून के फ्राई करके उसकी दालमोट बनती है, वो साबूदाना है। तो एक दिन मैंने इसी तरह से बनाया था तो उनको बहुत अच्छा लगा था इस तरह, तो कहने लगे आज वही वाली साबूदाना की खीर बनाओ। तो ये देखिए मैंने बनाई है और उसमें मैंने थोड़े से मखाने भी डाल दिए थे। तो धीमी धीमी मैं आँच में पकाया था तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप इसको बना के जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।